हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम परचेस ऑर्डर के बारे में जानकारी लेंगे। परचेस ऑर्डर निकालने के कई सारे तरीके सॉफ्टवेयर में दिए हैं, जैसे कि सप्लायर वाइज, कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, मैनुअल ऑर्डर है, क्विक ऑर्डर, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑर्डर निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट मास्टर में मिनिमम और मैक्सिमम लेवल अप टू डेट रखना चाहिए और जो भी हमारा स्टॉक है वो भी अप टू डेट होना चाहिए, तभी हम परफेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम सप्लायर वाइज ऑर्डर देखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सप्लायर वाइज ऑर्डर निकालने के लिए हमें मेन मेनू से डिस्प्ले, इसके बाद में यहाँ पे परचेस ऑर्डर्स और उसके बाद में प्रिपेयर ऑर्डर्स यहाँ पे आना होगा। इस मेनू में आने के बाद देखिए डिफरेंट ऑर्डर्स के टाइप्स हमें दिख रहे हैं। इसमें से हम सप्लायर वाइज ऑर्डर में जाएंगे। अभी इसमें आने के बाद यहाँ पे पहले दो ऑप्शन दिए गए हैं कि परचेस हिस्ट्री बेस्ड चाहिए ऑर्डर या सप्लायर कंपनी लिंक बेस्ड। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी समझो हम परचेस हिस्ट्री बेस्ड लेते हैं और यहाँ पे समझो कोई भी स्टॉकिस्ट लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि राहुल फार्मास्यूटिकल के पास से हमने आज तक जितने सारे प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं वही सारे प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए कंसीडर किए जाएंगे। मतलब अगर सिप्ला कंपनी के टोटल 1000 प्रोडक्ट है, लेकिन हमने राहुल फार्मास्यूटिकल के पास से सिर्फ 300 ही प्रोडक्ट आज तक परचेस किए, तो वो सिर्फ 300 प्रोडक्ट ही कंसीडर होंगे। और ये जो दूसरा ऑप्शन है सप्लायर कंपनी लिंक बेस्ड, अगर हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो राहुल फार्मास्यूटिकल को जितने सारे कंपनीज हमने लिंक किए हैं वो कंपनीज के सारे प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो अभी आप ये लिंकिंग कहाँ से करते हैं तो वो भी देखते हैं। ये जो लिंकिंग है हम मेन मेनू में मास्टर्स, इसके बाद सप्लायर, यहाँ पे लिंक कंपनी, यहाँ पे देखिए राहुल फार्मास्यूटिकल हमने लिया तो इसको 3 कंपनीज लिंक है। तो ये लिंकिंग मैनुअल भी आप कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो कोई कंपनी आप ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको सेव करना होगा, लेकिन ये मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप कोई भी परचेस फीड करते हो तो उस स्टॉकिस्ट को जो भी प्रोडक्ट परचेस किया उसका जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको सेव कर देते हैं अभी। तो यहाँ से लिंकिंग हो जाता है। अभी हम फिर से ऑर्डर में आ जाते हैं। अभी हम पहले परचेस हिस्ट्री बेस्ड देखेंगे। यहाँ पे समझो राहुल एंटरप्राइज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऑर्डर का डेट है, आज के ऑर्डर का। उसके बाद में कंसीडर ओनली द प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 0 डेज, मतलब आपको अगर लास्ट 5 दिन का ही जो सेल हुआ है वही प्रोडक्ट कंसीडर करने, तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अभी हम इसको 0 रखते हैं। इसके बाद में कौन से प्रोडक्ट कंसीडर करने हैं? सभी प्रोडक्ट कंसीडर करना है ऑर्डर में, या जो मिनिमम लेवल के नीचे गए हुए उतने ही करने हैं? तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी ऑल ले लेते हैं। और उसके बाद आता है सॉर्टिंग, कि प्रोडक्ट नेम पे सॉर्ट करना है या कंपनी नेम प्लस प्रोडक्ट नेम पे। अभी हम प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। तो इसके बाद हम जनरेट को एंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये इतने सारे आइटम आ गए। हमने परचेस हिस्ट्री बेस लिया था, तो जो भी आइटम्स हमने राहुल एंटरप्राइज के पास से परचेस किए थे वो सारे आइटम्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी हम एक एक फिल्टर देखेंगे जो बाहर इनपुट में थे। इसमें से अभी परचेस हिस्ट्री बेस ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 5 डेज डाल देते। तो इससे क्या होगा कि इतने सारे आइटम आए थे, इसमें से जो 5 दिन में लास्ट 5 डेज में सेल हुए थे उतने ही आइटम अभी दिखाई देंगे ऑर्डर के लिए। ये देखिए, अभी ये इतने ही आइटम आ गए, ठीक है। बाकी के आइटम्स निकल गए। तो आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अभी ये जो डिफरेंट कलर में 2 आइटम दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये पहले से ही ऑर्डर को दिए हुए, तो आप जब यहाँ पे कर्सर लेंगे तो दिखेगा नीचे, देखिए ये संदीप फार्मास्यूटिकल के पास दिया हुआ है और ये राहुल एंटरप्राइज के पास ऑलरेडी दिया हुआ है 18 तारीख को। तो अभी हम दूसरा फिल्टर चेक करेंगे, इसको हम फिर से एस्केप करेंगे। अभी इसको हम 0 कर देते हैं और यहाँ पे ऑल की जगह बिलो मिनिमम, जितने सारे प्रोडक्ट गए मिनिमम ऑर्डर के नीचे वही देखेंगे। ये देखिए, अभी हमने सब प्रोडक्ट ले लिए और उसमें से भी जो भी
मिनिमम लेवल के नीचे स्टॉक गया है, वही आइटम आ गए। तो वो कैसे पता चलता है मिनिमम लेवल के नीचे गए? तो ये देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो इसका बैलेंस क्वांटिटी दिखाता है। अभी इस एमोडेप का देखिए 0 है, लेकिन इसका मिनिमम ऑर्डर लेवल क्वांटिटी 30 है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, देखिए राइट साइड में। तो ये सिप्लॉक्स का देखिए 90 स्टॉक है, 19, और 50 उसका रीऑर्डर लेवल है, इसलिए ये सब आइटम आ गए। ये देखिए ओमेज, इसका 40 स्टॉक है और मिनिमम लेवल इसका है 100। तो जो भी मिनिमम लेवल के नीचे गए वो प्रोडक्ट ऑर्डर में आ गए। फिर से हम बाहर आ जाते हैं। अभी हम परचेस हिस्ट्री बेस की जगह सप्लायर कंपनी लिंक लेते हैं। तो हमने देखा था राहुल एंटरप्राइज को सिर्फ एक ही कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ही हमने असाइन करके रखी है, स्पेशली ये ऑर्डर देखने के लिए। तो अभी हम इसको भी ऑल लेते हैं पहले। ये देखिए, तो अभी सभी जो आइटम आएंगे ये देखिए डॉक्टर रेड्डी के आएंगे, ये कंपनी के कॉलम में देखिए। ये जानबूझ के हमने एक ही कंपनी रखा है तो आप ये ऑर्डर का तरीका समझ सके। ये देखिए, तो ये डॉक्टर रेड्डीज के सब प्रोडक्ट क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि पार्टी कंपनी लिंक में हमने एक ही कंपनी रखा था। अभी इसमें भी फिल्टरिंग कर सकते हैं हम। फिर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको लास्ट 5 डेज जितने सारे सोल्ड आइटम है वही देखना चाहेंगे तो इसको हम 5 डेज लिख देते हैं और यहाँ पे जनरेट देते हैं। ये देखिए, अभी सारे आइटम चले गए। डॉक्टर रेड्डी के जो भी लास्ट 5 डेज में आइटम सेल हुए थे उतने ही प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए, उसमें से भी जो मिनिमम लेवल के नीचे वही आ गए। अभी समझो इसको 0 कर देते हैं और इसकी जगह हम परचेस हिस्ट्री बेस ले लेते हैं और बिलो मिनिमम लेवल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको अभी समझ में आ गए होंगे। अभी हम ऑर्डर जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या क्या कीज है ऑर्डर में वो देखेंगे। सबसे पहले ऊपर तो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, हम किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, राहुल एंटरप्राइज का। डेट दिख रहा है। इसके बाद में हमने जो बाहर क्राइटेरिया लगा था उस हिसाब से ये ऑर्डर जनरेट हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, आप प्रोडक्ट नया ऐड करना है तो नीचे देखिए F3 ऐड प्रोडक्ट का बटन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें ऑल प्रोडक्ट्स में अपना जो भी लिस्ट है वो दिखेगा। इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, 2 क्वांटिटी चाहिए और ऐड करेंगे तो ये देखिए नीचे ऐड हो गया है वो प्रोडक्ट। अभी इसमें और भी ऑप्शन है कि जो लिस्ट दिख रहा था उसमें सिर्फ 0 मिनिमम लेवल के लिस्ट दिखना चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगर कोई नया प्रोडक्ट है जो हमारे लिस्ट में है ही नहीं तो वो भी हम टाइप करके ले सकते हैं। समझो यहाँ पे इसका 2 क्वांटिटी चाहिए तो ये देखिए, ये भी हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अभी अगला जो है वो ऑटो क्वांटिटी का ऑप्शन है F5। इससे क्या होगा, हम F5 प्रेस करेंगे तो ऑटो क्वांटिटी असाइन होगा सबको। हम ऑल को लेते हैं, पहले सिलेक्टेड के लेते हैं। सिलेक्टेड को कैसे करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट ऑर्डर में ऑटो चाहिए उसको ए करना होगा यहाँ पे। ये देखिए, हम 2 प्रोडक्ट्स को ए कर देंगे। अभी हम F5 और सिलेक्टेड करेंगे तो जो भी हमने ए करके सिलेक्ट किए थे उसका ऑटो ऑर्डर कैलकुलेट होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे देखिए सिप्लॉक्स डी जिसका मिनिमम लेवल जो दिख रहा है रीऑर्डर लेवल 5 है और रिफिल लेवल जो है वो 8 है, बराबर। अभी हमारे पास रिफिल लेवल कंप्लीट करने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए, तो करंट स्टॉक 3 है तो 8 - 3 5, तो इसने 5 का ऑर्डर निकाला। अभी इसको देखते हैं। इसका देखिए रीऑर्डर लेवल जो है 30 है और रिफिल लेवल है 50, मतलब ये 10 का स्ट्रिप है तो 5 स्ट्रिप का ऑर्डर निकला है क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही 0 है। तो 50 कंप्लीट करने के लिए इसको 5 स्ट्रिप की जरूरत है। इस हिसाब से ऑटो ऑर्डर क्वांटिटी निकालता है। अभी हम देखेंगे सप्लायर इन्फो, मतलब हम राहुल एंटरप्राइज की अगर टेलीफोन नंबर या उसका एड्रेस देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे F6 प्रेस करके उसको देख सकते हैं। फिर से एस्केप करेंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। इसके बाद ऑर्डर सेव करने के लिए F7 बटन दिया गया है तो F7 हम बाद में देखते हैं। इसके पहले हम फिल्टर देखते हैं, F8 फिल्टर। अभी
इसमें से हमें सिर्फ जो भी प्रोडक्ट्स है जिनको हमने ऑर्डर दिया हुआ है उतने ही चाहिए, तो F8 फिल्टर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स विथ ऑर्डर क्वांटिटी ओनली। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये देखिए बाकी के आइटम्स निकल गए, जिसको भी हमने ऑर्डर क्वांटिटी लिखा था उतने ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे बच गए। फिर से हम देखेंगे F8 और अभी हम ऑल करेंगे। ये जो दूसरा ऑप्शन है आइटम्स ऑर्डर अर्लियर, इसमें से हम ऑल लेंगे तो सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन आइटम्स नॉट ऑर्डर अर्लियर ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी हमने प्रीवियस ऑर्डर दिए प्रोडक्ट निकल जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे प्रीवियस दिए हुए ऑर्डर्स नहीं है, जो पिंक कलर में दिख रहे थे ना, तो वो आइटम्स यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब हमें जो ऑर्डर दिए हुए प्रोडक्ट अगर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वो भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। अभी ये हमारा ऑर्डर हो गया। अभी इसको अगर समझो सेव करना है तो F7 बटन दिया हुआ है, या F7 से हम इसको सेव करेंगे। प्रिंट निकालना है तो Alt P बटन दिया हुआ है, Alt P से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट में भी ऑप्शन है, सभी प्रोडक्ट का प्रिंट निकालना है क्या, जिसको ऑर्डर क्वांटिटी लिखा है उतने ही चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अभी F7 से इसको हम सेव कर देते हैं। ये ऑर्डर सेव हो गया। सेव किया हुआ ऑर्डर कैसे देखते हैं या उसमें चेंजेस कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इसके लिए F12 बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पे हमें परचेस ऑर्डर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम ओके करेंगे। आज का ही डेट लेते हैं। ये देखिए हमारा राहुल एंटरप्राइज का ऑर्डर हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का बटन नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर नए प्रोडक्ट जो है जो हमने टाइप करके ऐड किए थे वो भी F2 प्रेस करके हमें दिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडिट भी कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा सप्लायर वाइज ऑर्डर। जो अगर आपको एक ही स्टॉकिस्ट का ऑर्डर निकालना है तो ये सप्लायर वाइज का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने परचेस ऑर्डर में से सप्लायर वाइज ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मतलब एक ही स्टॉकिस्ट का ऑर्डर आपको निकालना है और उसके अंदर जो भी सारे ऑप्शंस है वो हमने देख लिए। धन्यवाद।